श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में कि दान देने से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य दान देता है उसके ऊपर अपने पितरों की, गुरु की तथा ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। तो जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इस दान रूपी सिक्के के भी दो पहलू हैं। एक पहलू कि ईश्वर और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कराता है, तो दूसरा पहलू इसका नरक और अधोगति भी प्रदान करा देता है। अब आप सब लोग मेरी बात को सुनकर के निश्चय ही मन में मेरा परिहास उड़ा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि गुरुजी तो कुछ भी कह देते हैं। भला दान देने से अधोगति और नरक की प्राप्ति भी कभी हुई है? जी हाँ, मैं जो अपने अनुभव से कह रहा हूँ वह सब सत्य कह रहा हूँ। यदि हम अपने द्वारा दिया गया दान किसी सुपात्र को देते हैं तो वह दान हमें ईश्वर सहित अनेकानेक अच्छे लोगों की प्राप्ति करा देता है। और यदि वही दान हम किसी कुपात्र को दे देते हैं तो कुपात्र को दिया गया दान हमें नरक में ले जा कर के और अधोगति प्रदान कर देता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द की पीर, और औषधिता को दीजिए, जाके रोग शरीर। हम दवाई किसको देते हैं? बीमार को ही दवाई देते हैं ना। किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को दवाई यदि हम देंगे तो वह उसको क्या करेगा? या तो कहीं फेंक देगा अथवा बेच देगा। और बीमार को यदि हम दवाई देंगे तो वह उसका उपयोग करके स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम दान देते हैं किसी को, या हम जब किसी को दान दें, तो उसमें हमें इतना विचार कर लेना चाहिए कि जिसे ज़रूरत हो उसे ही हम दान दें। क्योंकि जब हम किसी दीन को, किसी गरीब को दान देंगे तो वह उस दान का उपयोग करेगा और उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह करेगा और हमें आशीर्वाद भी देगा। किसी अमीर व्यक्ति को यदि हम दान देंगे तो अमीर व्यक्ति को दिए गए दान का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसके घर में तो पहले से ही इतना भरा है कि उसे हमारे दान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, दान देते समय हमें बड़ी ही सावधानी रखना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति को कभी दान ना दें जो हमारे द्वारा दिए गए दान का अनादर करे अथवा उसे बेचे। दान हर हमेशा ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्ति को ही देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।